हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। जो लोग रोजाना पूजा पाठ करते हैं, अपने इष्ट देव को सच्चे हृदय से मानते हैं, पूजते हैं, साधना करते हैं, हर दिन अपने घरों में सुबह और शाम दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने इष्ट देव का, तो आपको क्या अभी तक सिद्धि प्राप्त हुई है या नहीं? क्योंकि जब भी आप देवता को पूजते हैं, मानते हैं, आपको देवता सिद्धियां देते हैं। सिद्धियां वो बहुत तरह की दे सकते हैं, जिसमें मैं आज आपको कुछ सिद्धियों के बारे में बताऊंगी और कुछ संकेत मैं आज आपको वीडियो में ऐसे बताऊंगी जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो चुका है या नहीं। आप इतने दिनों से जो पूजा पाठ करते हैं, इतनी सेवा अपने इष्ट देव की कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, क्या अभी तक वो आपकी सही दिशा में गई है या आपको थोड़ा सा भी उसका फल प्राप्त हुआ है या नहीं? शक्तियाँ आपके पास आना शुरू हुई है या नहीं? जब भी आप किसी भी देवता को पूजते हैं, उनकी साधना करते हैं, वो देवता जागृत हो जाते हैं और जब जागृत वो हो जाते हैं तो अपनी शक्तियां आपको देना शुरू कर देते हैं, अपने गण, अपने दूत आपको देना शुरू कर देते हैं, जो कि आपकी नकारात्मक शक्ति से प्रोटेक्शन करते हैं। साथ ही आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, आपके घर के बिगड़े हुए कार्यों को सुधारते हैं, आपके जीवन में नई उमंग, नई रोशनी लाते हैं, श्रद्धा भाव, भक्ति लाते हैं, जिससे आपका जीवन सुख में बीत सके। तो पहला संकेत, जो आपकी मनोकामना है या फिर आपने किसी के प्रति भी कोई भी वचन आप बोल देते हैं, वो पूर्ण हो जाता है। चाहे आप वो किसी को दुआ दे रहे हो या फिर बद्दुआ दे रहे हो, तो वो बहुत ही जल्दी आपकी पूरी हो जाती है। कभी भी आपको किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, जब उनकी बद्दुआ लग जाती है और वो पूरी हो जाती है तो दुख आपको ही होता है, क्योंकि जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उनका बहुत ही निर्मल हृदय होता है और वो कभी किसी का दुख नहीं देख सकते हैं। गुस्से में आपने अगर किसी को कभी कोई बद्दुआ दे दी हो और उसकी वो पूरी हो गई हो, तो आपको अवश्य दुख हुआ होगा, आपके हृदय में अवश्य दुख हुआ होगा, आपको पछतावा हुआ होगा इस बात का कि आपने ये बात उसको बोल दी थी और वो सत्य हो गई है। और कभी भी देखिए, किसी के बारे में आपको गलत नहीं बोलना है, क्योंकि जब आप पूजा पाठ करने लगते हो, रोजाना सेवा करते हो, पूजा करते हो अपने इष्ट देव की, तो आपके द्वारा कही हुई हर बात सत्य होना शुरू हो जाती है। आप कुछ भी किसी के बारे में वचन बोलोगे, वो सत्य हो जाएगा। तो आप कभी भी किसी के बारे में अशब्द ना बोलें, क्योंकि शक्ति और भक्ति आपकी ही कम होगी अगर आप किसी के बारे में गलत बोल देंगे और वो पूरा हो जाएगा तो उसमें शक्ति आपकी घटेगी। तो अगर आपके कहे हुए वचन सत्य होना शुरू हो जाते हैं, तो समझ जाइए कि आपके द्वारा की गई सेवा आराधना आपके इष्ट देव स्वीकार कर रहे हैं और आपको उनके गण, उनके दूत, उनकी दिव्य जो शक्ति है वो मिलना शुरू हो गई है। अब बात कर लेते हैं दूसरे संकेत के बारे में। आपका कोई बहुत पुराना, बहुत ही दिनों से अगर कोई कार्य रुका हुआ है, कोर्ट कचहरी की किसी के साथ कोई घटना हुई हो, या फिर बीमारियां आपके घर में किसी को रहती हो या आपको रहती हो, या आपके घर में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, और आप अगर उससे सच्चे हृदय से अपने इष्ट देव से प्रार्थना कर देंगे उसके लिए कि हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे भगवान, हे मेरी माता रानी, हे मेरे भोले बाबा, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनसे अगर हाथ जोड़ के आप इस बात को बोल देंगे कि भगवान इस समस्या का समाधान आप कीजिए और मेरे घर में जो दिक्कत परेशानी हो रही है या मैं इस बात से परेशान हूँ, इसको आप सही कीजिए, तो जो आपने प्रार्थना की है अपने इष्ट देव से वो बहुत ही जल्दी स्वीकार हो जाती है। और जब वो पूरी हो जाती है तो आप समझ जाइए कि आपके द्वारा की गई सेवा, आराधना, भक्ति आपके इष्ट देव तक पहुँच रही है, स्वीकार हो रही है। आपकी सच्ची भक्ति आपके इष्ट देव को भी देवता सिद्ध हो जाते हैं, जिनको आप जागृत कर लेते हैं। सिद्धियां आपको मिलना उनकी शुरू हो जाती हैं, उनके गण, उनके दूत, उनकी शक्तियां आपके पास, आपके घर में आना शुरू हो जाती है। अब बात कर लेते हैं अगले संकेत के बारे में। देखिए, जब भी आप पूजा करने के लिए अपने घर के मंदिर में या फिर मंदिर में विराजमान होंगे, तो आपका ध्यान बहुत ही जल्दी अपने इष्ट देव में लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप मंत्र जाप करते हैं या फिर आप चालीसा करते हैं माता की, या फिर हनुमान जी महाराज की, या फिर आप बाबा भोलेनाथ के भगत हैं, तो आप जब उनके मंदिर में जाएंगे, आपको एक अलग सी शक्ति वहाँ पर आपको फील होगी, एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी आपको वहाँ फील होगी और आपका बार बार मन करेगा मंदिर जाने का।
और अगर आप अपने घर के मंदिर में भी बैठ के पूजा करते हैं तो आपका ध्यान बहुत ही जल्दी लगना शुरू हो जाता है। जो लोग मंत्र जाप करते हैं, चालीसा करते हैं, पाठ करते हैं, उनका ध्यान बहुत ही जल्दी लगना शुरू हो जाता है। पूजा में लगना बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है, कोई दिक्कत उनको नहीं आती है। नहीं तो बहुत लोग ऐसा होता है जैसे पूजा में बैठते हैं, उनका ध्यान कहीं रहता है और वे माला करते रहते हैं या फिर आरती करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप एक एक वचन, एक एक बोल को समझेंगे, सारे बोल आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके इष्ट देव में है। अगला संकेत, सपने के माध्यम से आपको आपके इष्ट देव जो हैं बातें बताना शुरू कर देंगे। मतलब होने वाली घटना के बारे में आपको पता लगना शुरू हो जाएगा और जो भी चीज़ आपको दिखाई देगी वो सत्य साबित होना शुरू हो जाएगी, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। इसको स्वप्न सिद्धि कहा जाता है। ये सबसे पहले भगत को प्राप्त स्वप्न सिद्धि होती है। अब आपने देखा होगा कि आपके साथ भी, आपको भी बहुत सारे सपने ऐसे दिखाई देते होंगे जो कि सत्य साबित हो जाते होंगे, और वो इसी कारण होता है। जो लोग रोज़ाना पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी शक्तियाँ, उनके देवता जागृत होकर के उनको देना शुरू कर देते हैं। और बहुत लोगों को आपने देखा होगा पूजा पाठ भी नहीं करते हैं या फिर मंदिर भी नहीं जाते हैं, कुछ भी वो नहीं करते हैं, लेकिन उनको तब भी वो चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। उनका मन से आवाज़ आती है कि आज कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, वो उनको पहले ही पता चल जाता है। उसका ये कारण होता है कि किसी न किसी जन्म में उन्होंने अपने इष्ट देव की इतनी ज़्यादा पूजा पाठ की हुई है कि इस जन्म में भी उन्हें वो शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं। या फिर आपके घर में किसी बड़े ने किसी देवता की चौकी लगाई हो, कोई देवता सिद्ध की हो, या फिर आपके घर के जो देवता पितृ होते हैं, इष्ट देवता, कुल देवी होते हैं, वो भी आपको सारी बातें बताया करते हैं, बताना शुरू करते हैं। क्योंकि परिवार हो या फिर दुनिया हो, भगत को जो परमात्मा चुनते हैं वो निराला होता है संसार में। उसको संसार में होने वाली हर एक घटना के बारे में पहले ही पता चल जाया करता है। ये दैवीय शक्तियों का जो है प्रभाव होता है, जो हर इंसान के साथ नहीं होता, किसी न किसी एक के साथ होता है। दोस्तों, मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। अगर पहली बार आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप वीडियो का लाभ उठा पाएँ। अब वीडियो को अपने मित्रों, भाई बहनों में, माता पिता के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी वीडियो का लाभ उठा पाएँ, उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके। कल फिर मिलूंगी आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव।